अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में दुख भरी दास्तान के ऊपर हज़रत प्रतापगढ़ी साहब, जो कि इस वक्त के मेरे हिसाब से अल्लामा इकबाल हैं, जो दरिया को कूजे में बंद करते हैं और वोकेबलरी खूब सेव है, दर्द है अंदर जो ऊपर से बोलता है। एक बच्ची के बारे में ये बात फरमा रहे हैं कि वो कहती है कि मेरा सारे हिंदुस्तान से ये सवाल है, अगर मेरे फ्रिज में गाय का गोश्त ना हुआ तो मेरा बाप वो लौटा दोगे वापस। अब इस किस्से कहानी का क्या असलियत हकीकत है, आगे देखते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। को अच्छा लगेगा। एक नज्म पढ़ता हूं साहब। मेरी आंखों में एक बेटी है 18, 19, 20 साल की। उस बेटी के दामन में कुछ लहू के छींटे हैं और वो अपने उन छींटों के साथ मीडिया के सामने आकर के कहती है कि मेरा नाम साजिदा है, मरहूम अखलाक साहब की बेटी हूँ। मुझे दुनिया से, सिस्टम से, लोगों से बस इतना कहना है कि क्या अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो मेरा बाप लौटा सकोगे। बस उस बेटी को जहन में रखें। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब ये नज़्म शायद और अहम हो जाती है। पढ़ता हूँ, थोड़ी देर आपका मन मांगता हूँ। बिल्कुल नई सी नज़्म पढ़ता हूँ, अबरार भाई सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा क्या कहने इमरान भाई, वाह 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 वाह। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। जिस दिन का ये वाक़या है उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली था एक मुशायरे में, जामिया में। अरविंद केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मुझे पीछे से कहा गया कि इमरान साहब यहाँ सोच समझ के पढ़िएगा, यहाँ से आवाज़ उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कि आवाज़ लोगों के कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि हवाओं
कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। छींक आने तक पे ट्वीट होते हैं साहब, लेकिन 40 किलोमीटर दूर न तो लहू दिखता है, न लाशें दिखती हैं, न रोती हुई बच्ची दिखती है। तब मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। ये साहब की खामोशियां कह रही हैं। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, लौटा सकोगे। दो तीन नज़्मों के लिए मेरे दोस्तों का हुक्म है, लेकिन आखिर में मैं एक नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैं बहुत दायरे में बंद के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपका हुक्म है तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर पूरी शराफत के साथ आपसे रूबरू रह लेता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मेराज साहब का हुक्म था, उनकी मोहब्बतें थीं, उनकी कोशिशें थीं, आपके बीच में हाज़िरी। उस्मान भाई और सारी उनकी जो पूरी टीम है उसको बहुत मुबारकबाद कि आपने 7 समंदर पार जो वतन की एक शमा जलाई है, उसके लिए आपको ख़ास तौर से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक नज़्म सुनाने का मेरा मन है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, लेकिन उस नज़्म की तमहीद में बस 4 मिसरे पढ़ करके फिर नज़्म शुरू करता हूँ। उस नज़्म की तमहीद बस इतना आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, जिस ज़िले से आया हूँ, उसके आसपास कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हर दिन कुछ ना कुछ मुँह से उल्टी करने की आदत है। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अखबारों पर बिखर सके साहब, कभी ये कभी वो, कभी घर वापसी, कभी ये वापसी, कभी वो वापसी। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब, और उसकी तमहीद में बस इतना बताता हूँ कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में, एक सुपर पावर मुल्क में एक शख्स हुआ करता था। दुनिया उसके पैरों की थिरकन पर अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। वाह। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है इस्लाम में साहब, कोई तो बात है, कोई तो कशिश है कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि जिससे बड़े बड़े मुक्केबाज खौफ खाते थे, वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है माइक टायसन। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाते हैं। कोई तो बात है साहब कि ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे, लेकिन वो अपना ग्लैमर छोड़ करके सुकून की तलाश में इधर आते हैं। कोई तो बात है कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कोई तो बात है साहब, कोई तो बात है। मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ, मेरी नज़्म बगावत नहीं है, मेरी नज़्म किसी को गाली नहीं है, बस ये है कि मुझे लगता है कि एक दर्द है जिसे गाया जाए, जिसे सलीके से एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की ज़ुबान में दुनिया के सामने रखा जाए। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में रख रहा हूँ। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोड़ कर,
थोड़ी देर मेरा मूड बनाएंगे, बीच में मैं भी जो अफरा तफरी का आलम था मुझे भी लगा कि एकदम शरीफ हो जाऊं, लेकिन अब बहुत शरीफ हो जाऊं तो मेरा खुद दम घुटने लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे भी नहीं जिया जा सकता साहब। पढ़ता हूं, सुने का। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कहां कितना देना है, फ्री में मनोरंजन लेना है या कुछ देना है। वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान के और एक हिंदुस्तान के और एक अमेरिका के 3 साहब साथ में सफर कर रहे थे। बहस छिड़ी कि हम चीजों के लिए, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। अमेरिका वाले से कहा गया आप साबित करो। उसने 500 की नोट निकाली, डॉलर, और उसके बाद उसको मोड़ के जला करके सिगरेट बनाई और बना के पीने लगा। कहा देखो ऐसे हम $500 ऐसे लम्हा भर में सिगरेट के लिए उड़ा देते हैं। पाकिस्तान वाले से कहा कि आप साबित करो। उसने कहा अच्छा। उसने 1000 की नोट निकाली, मोड़ के जला के सिगरेट बनाया, बना के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में 1000 रुपए की सिगरेट। दोनों पलट के हिंदुस्तानी की तरफ देखने लगे कि बाबा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे? उसने कहा अच्छा। लम्हा भर उसने सोचा। हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या मुल्क है साहब। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पर भरा 5 लाख और फिर मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को कि हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को। यह बहुत ही अजीब और बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। अल्लाह मेरे मुल्क की मोहब्बतों को सलामत रखे। यहाँ खड़ा होकर के कहता हूँ, और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पठानकोट या फिर हमारे मुल्क में जितने भी शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कड़े शब्दों में टेररिज्म की मजम्मत करता हूं, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी और इन सब चीजों की हिमायत नहीं कर सकते। और मेरी सामने बड़ी तादाद में साहिब ईमान लोग बैठे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब
से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त महशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं नज्म का इस, और आपसे एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सी तलवार है, और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था वो वक्त को नहीं पहचान पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेके आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ
चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, ये बात कुरान पाक में लिखी हुई है। वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। सबसे बड़ा दुश्मन आप मुशरिकों को पाओगे जो बुतों की इबादत करते हैं। इंडिया के सारे गैर मुस्लिम या हिंदू नहीं, लेकिन जो दुश्मनी कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है। सियासतदानों को यहाँ पे किरदार अदा करना चाहिए कि वो सबके साथ एक जैसा मामला करें और सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने चाहिए। और फिर हिंदुओं से रिक्वेस्ट की जाती है और सब करते हैं कि भाई आप लोग पढ़े लिखे जितने भी हैं वो अच्छे हैं, जो अनपढ़ हैं वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त है तो भाई ईरान फिर दुनिया में खून खराबा होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमान जितना मोहब्बत दिखाते हैं, बस करें बस करें भाई, आपने हक अदा कर दिया मोहब्बत दिखाने का। इससे ज्यादा भी करोगे तो ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वलन तरदा अनकल यहूद वन नसारा, यहूदी और ईसाई आपसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप इनके दीन ईमान को कबूल नहीं कर लोगे। जब तक आप मंदिर में जाके बुत के सामने सजदा नहीं करोगे ना, और अपने आप से इस्लाम को हटा के ख़त्म नहीं कर दोगे, ये नहीं मानेंगे। ये ज़हन में रखिएगा और आप सीधे जहन्नुम में चले जाओगे, याद रखिएगा। और ये सारे के सारे जानते हैं कि पत्थर के अंदर कुछ नहीं है, और पत्थर में हमने जो है पत्थर को सजदा किया है। ये सारे जानते हैं कि पत्थर में कुछ नहीं रखा हुआ, और फिर भी ये उसको सजदा करते हैं क्योंकि ये अंधभक्त हैं। अगली बात, मोहम्मद अखलाक का वाक़या 28 सितंबर 2015 में वाक़ हुआ, और ये रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर के किस्सेदारी में पेश आया। मकामी मंदिर में ऐलान किया गया कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त है, जिस पर मुश्तइल हुजूम ने उनके घर पर हमला किया। इस हमले में मोहम्मद अखलाक को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो जान की बाजी हार गए, जबकि उनके बेटे को भी शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाद में अखलाक की बेटी साजिदा ने बताया कि उनके फ्रिज में गाय का गोश्त नहीं है, बकरे का गोश्त है। DW.com न्यूज़ की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अगली बात मैं कहता हूं कि ये तो अखलाक का वाक़या, इस तरह का वाक़या और भी हुआ जिसमें बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। जब आप गौ माता का गोश्त नहीं खाना चाहते तो आप दूध क्यों पीना चाहते हैं? आप उसका मूत क्यों पीना चाहते हैं? आप उसका गोबर क्यों खाना चाहते हैं? ये सब फिर गलत होना चाहिए। और पहलू खान का वाक़या अलवर राजस्थान, अप्रैल 2017, राजस्थान के ज़िला अलवर में 55 साल पहलू खान को गाय के स्मगलिंग के शुबा में हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि वो दूध देने वाली गाय खरीद कर ले जा रहे थे और उनके पास तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद थीं। इस हमले में पहलू खान जाँ बहक हो गए। ये सारी की सारी रिपोर्टें आप जाएं, आज भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी। आगे, झारखंड, जून 2019 में झारखंड के गांव सराय किला में 24 साल तबरेज अंसारी को चोरी के शुबा में हुजूम ने पकड़कर 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया और जय श्री राम के नारे तक लगवाए, और मजबूर के बाद में वो जख्मों की ताब ना सला सके और वो चल बसे। कासिम का वाक़या पापोड़, उत्तर प्रदेश, 18 जून 2018 को उत्तर प्रदेश में के ज़िला पापोड़ में, यह हापोड़ है, यह पापोड़ है, हापोड़ में 45 साल कासिम को गाय ज़िबा करने के शुबा में हुजूम पीट पीट कर कत्ल कर दिया हुजूम ने। बाद में मालूम हुआ कि वो गाय ज़िबा करने में मुलव्विस नहीं थे और इन पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद था। तहकीक हुई, पुलिस ने की है। अच्छा, अलीमुद्दीन अंसारी का वाक़या रामगढ़, झारखंड, 29 जून 2017 में झारखंड के ज़िला रामगढ़ में 40 साल अलीमुद्दीन अंसारी को गाय के गोश्त ले जाने के शिबा में हुजूम ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। बाद में तहकीकात में पता चला कि इनके पास जो गोश्त था वो गाय का नहीं था। तो ये वाक़यात हैं जो सिर्फ 5 मैंने 4-5 जिक्र किए हैं भाईजान।
हजारों हैं। आप अपनी असलियत दिखाना चाहते हैं, मैं तमाम हिंदुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से अपनी असलियत मत दिखाएं। आप अपने इंडियन होने का सबूत अच्छे अखलाक से दीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।